हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे आज वॉइस का, जो आरआरबी और एसएससी के सभी एग्जामों में लगभग पूछा गया है। मेरे पास लगभग 150 के अराउंड क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यूज है, मतलब कि कभी ना कभी पूछा है। अगर नहीं भी पूछा है और अगर वॉइस का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो करने पड़ेगा। अब सबसे पहले चीजों को समझिए कि वॉइस के लिए पहले से मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, क्योंकि वॉइस से पहले आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ने जाओ तो आपको उससे पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले वर्ब आपको अच्छे से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ब ही वॉइस है। वर्ब क्या है? वर्ब ही वॉइस है। मतलब वॉइस के जितने भी फॉर्म हम समझेंगे वो सभी कहीं ना कहीं वर्ब से आया है। ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपल फॉर्म जो वर्ब का होता है उसकी बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो, जिसका भी वॉइस हम चेंज करेंगे सब में हमें V3 का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म का रिक्वायरमेंट होगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आपका अच्छा है तो उसके अलावा क्या अच्छा होना चाहिए? तो सर बी फॉर्म होना चाहिए अच्छा। बी फॉर्म में क्या क्या आता है? तो प्रेजेंट टेंस में इज, एम एंड आर आता है। ठीक है। पास्ट टेंस में वाज, वेयर आता है। और हैव का जितना भी फॉर्म है, हैव, हैड और हैज, ये सभी बी फॉर्म हुए, टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके साथ साथ और क्या आना चाहिए? तो आपको टेंस का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो टेंस में क्या क्या चीज का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए? देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल का हो, आपका ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो समझ जाइए कि आपका सब चीज क्लियर है। अब टेंस में क्या क्या हमको पता होना चाहिए? तो प्रेजेंट टेंस के जितने भी फॉर्म है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे कंटिन्यूअस है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये सभी फॉर्म कंप्लीट होने चाहिए। वॉइस किसका किसका चेंज होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में, तो मैं बेसिक आइडिया देते चलता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको मैं करवाता हूँ तो आप शायद नहीं भी समझ पाओगे। तो सबसे पहले क्या क्लियर होना चाहिए? तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका फॉर्म चेंज होता है, वॉइस चेंज होता है। कंटिन्यूअस फॉर्म जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है चेंज। परफेक्ट फॉर्म जो होता है उसका भी चेंज होता है। लेकिन क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का होता है? मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है क्या? नहीं होता है। ठीक। उसके बाद आता है पास्ट वाले फॉर्म में, तो उसमें भी पास्ट इंडिफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी चेंजेस नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर का होता है और फ्यूचर परफेक्ट का होता है। अब आपके माइंड में एक बात आ सकता है क्वेश्चन कि बाकी परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का क्या नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है, लेकिन जो हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल है वो कंसीडर करके नहीं चलता है इन चीजों को, तो हम भी कंसीडर नहीं करेंगे। ओके। तो कुछ कुछ क्वेश्चन करते चलते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अम्यूज्ड यू, ये क्वेश्चन है और इसका पैसिव फॉर्म आपको बतलाना है, ऑप्शन दे। ठीक है। तो इस तरीके के केस में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो WH वर्ड है ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुआ है सिर्फ, या फिर ये सब्जेक्ट की तरह भी वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो वॉइस आप बदलोगे वो सब्जेक्ट जो होता है वो बन जाता है क्या? हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से एक और कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि नाउन जब सब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है तब भी, और जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा तब भी सेम ही रहता है, लेकिन प्रोनाउन चेंज होते हैं। ठीक है। तो प्रोनाउन चेंज होते हैं, आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, जब आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाई किया होगा आपने, तो वहां पे टीचर आपको जरूर बतलाया होगा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव केस। तो अब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अगर आपको पता है तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट अम्यूज्ड यू, अब देखते हैं हम
तो ये हमारा क्या दिख रहा है, हमें भाव का कौन सा फॉर्म दिख रहा है, सेकेंड फॉर्म दिख रहा है। भाव का क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है। अब सेकेंड फॉर्म है, मतलब अगर इस सेंटेंस को मैं थोड़ा अच्छे से देखूं तो इतना तो मुझे पता चल रहा है कि पास्ट में है, और पास्ट में भी किसमें, तो सिंपल में, या फिर इसी को इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अब अगर ये पास्ट सिंपल है तो क्या ये आर आएगा पास्ट में, नहीं आएगा, तो ये दोनों खत्म। हैव आ सकता है क्या, नहीं आएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही, सी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, smoke and flames engulf the area and make rescue operations difficult। अगर मैं सेंटेंस को थोड़ा ठीक ढंग से देखूं, अगर बारीकी से समझूं सेंटेंस को, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये है कौन सा वर्ब का फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है, ये भी है सेकेंड फॉर्म। मतलब सेंटेंस किसमें है, तो पास्ट में है, पास्ट में भी किसमें, तो सिंपल पास्ट में। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि क्या वाज हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, यहाँ भी आवाज, यहाँ भी आवाज, लेकिन हैज नहीं होगा, मतलब सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक, अब देखते हैं, स्मोक एंड फ्लेम्स इनगल्फ द एरिया। यहां तक देखें तो इनगल्फ हुआ द एरिया, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो द एरिया वाज इनगल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम, कहां से है, द एरिया वाज इनगल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम, और यहाँ पे इन स्मोक एंड फ्लेम्स। एंड यहाँ पे देखते हैं, मेक वन रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वर्क ऑपरेशंस वर्क मेड डिफिकल्ट। यहाँ पे मुझे लग रहा है ठीक जा रहा है। सेकेंड पार्ट में देखें तो मेड ऑफ, यहाँ पे वर्ब आया ही नहीं, और यहाँ पे मेकिंग कर दिया है, और यहाँ पे भी वर्ब का फॉर्म नहीं आया, मतलब जो भी फॉर्म है, टू भी फॉर्म है, वो आया ही नहीं। उससे हमें पता चलता है कौन सा ऑप्शन सही है, डी है। ठीक, अच्छा क्या सभी क्वेश्चन ऐसे ही डिफिकल्ट पूछे जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें, तो नहीं, इससे इजी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ये आपका एक्सट्रीम लेवल का है, मतलब बहुत अच्छे लेवल के जितने भी क्वेश्चन है वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। He asked me to finish the work in time। सारे क्वेश्चन पास्ट पे याद है तो आपको बताने का भी जरूरत नहीं है। asked whom, me, किसे पूछा, तो मुझे। ठीक है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट यहां से समझते चलो कि जो मेन वर्ब होता है ना, उसका ऑब्जेक्ट हमको चाहिए। क्यों चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सब्जेक्ट किसको बनाओगे, फिर वॉइस पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वर्ब का जो दो फॉर्म होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, वो होना चाहिए, और ये ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए ताकि उसका ऑब्जेक्ट हो तो हम उसका वॉइस पता कर सके। अभी आस्क्ड होम मीन्स, ठीक है, जो मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, आई तो बन सकता है, आई तो बन सकता है, आई तो बन सकता है, लेकिन ही नहीं बन सकता। खत्म। अब देखते हैं, आई वॉज आस्क्ड दैट, दैट किधर से आया, नो, अपने मन से वॉइस तो कुछ भी नहीं करनी। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ये सही लग रहा है मुझे। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश, नहीं, टू के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही गया, सी ऑप्शन सही गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्विनीन टेस्ट बाइटर। अब ये क्या है, एक फ्रूट का नेम है जिसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। आप पढ़े हुए होंगे केमिस्ट्री में, एसिडिक बेसिक, तो उसमें आपको पता चलता होगा ये टेस्ट है। अब इसमें क्या है, टेस्ट व्हाट, बिटर, नहीं, कैसा लगता है खाने में, उसका आंसर बिटर है। क्या है और किसे है, इसका आंसर नहीं है, मतलब व्हाट और होम का आंसर नहीं, मतलब ये ऑब्जेक्ट तो कहीं से भी नहीं है। फिर ये है क्या, तो ये जो सब्जेक्ट है इसका ये क्वालिटी है, कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये नाउन फेमिनिनेस का एडजेक्टिव है ये। अब अगर ये एडजेक्टिव है तो क्या इसका वॉइस होगा, पॉसिबल होगा, बहुत ही स्पेशल केस है। लेकिन इसका जिस तरीके से नॉर्मल वॉइस में चेंजेस होता है कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, उस तरीके से इसका नहीं होता है।
इसका हम एक तो जो सब्जेक्ट है वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा, तो टेंस हमको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे टेस्ट है तो मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किस में यूज होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर यूज हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हुआ है तो पैसिव भी, वॉइस चेंज भी उसी में होगा। तो क्वेनिंग इज बेटर। व्हेन यहाँ पे अपने मन से लगाएंगे, इट हम अपने मन से लगाएंगे, और जिस तरीके से सिंपल प्रेजेंट है उसी के फॉर्म को फॉलो करते हुए वर्ब का जो मेन फॉर्म है थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये अगर नहीं समझ में आया तो ये एक्सेप्शनल केस है, ये कभी क्वेश्चन पूछता भी नहीं है इस तरीके से, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिर अगर प्रॉब्लम हुआ तो बाद में मुझसे पूछना, इसको मैं थोड़ा बाद में अच्छे से बताऊंगा। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें, द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ देयर ओनर्स। होल्ड व्हाट, अ स्पेशल प्लेस। तो सबसे पहले जो स्पेशल प्लेस, ठीक है, सब्जेक्ट सब में लिया। अब होल्ड है, तो होल्ड है, तो होल्ड क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, बताओ क्या है ये। तो मैं जहां तक जानता हूं ये है आपका सेकंड फॉर्म, नहीं सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म है तो ये ऑब्वियसली कौन सी टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इसका जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो हमारे पास वॉइस तो कभी नहीं आना है, इसमें टू बी फॉर्म लाया ही नहीं आता है। इसमें देख लो इज यहाँ पे है, इज बीइंग यहाँ पे कर दिया तो बीइंग कहाँ से आएगा, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। अब अकाउंटेंट जो है सब्जेक्ट, वो क्या टुक कर रहा है, तो चेक कर रहा है, और किससे कर रहा है, तो कस्टमर से कर रहा है। मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट चेक है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कस्टमर है, ठीक है। तो वॉइस में हमें वर्ब के ऑब्जेक्ट से मालूम करना है। और ये क्या है टू, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। टेक का होता है टेक, टू टेकन, है ना। टेकन नहीं है, टू है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट में है। अब पास्ट में है तो इज तो कभी होने से रहा, हैड बीन कहाँ से ले आया, या तो ये वाज वाला होगा या फिर ये वाज वाला होगा। अब देखते हैं टुक व्हाट, द चेक, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है टुक का, चेक है। अब चेक को सब्जेक्ट बना लो तो चेक यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे तो कस्टमर को सब्जेक्ट बना दिया है, नहीं होगा मतलब बीच। बात समझ में आया। और करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है, द गेट कीपर रिफ्यूज हिम एडमिटेंस। द गेट कीपर रिफ्यूज होम हिम, रिफ्यूज व्हाट, एडमिटेंस। मतलब दो ऑब्जेक्ट वाला हमें मिल गया, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे मुझे ये दिखी कि सेंटेंस किस में है, तो पास्ट में है। पास्ट में क्या कभी इज होगा, तो नहीं होगा, खत्म हो गया। दो काम मेरा वैसे ही काम खत्म। अब देखते हैं, he was refused admittance by the gatekeeper, admittance was refused by the gatekeeper, नहीं, ये हो जाता आपका ये ऑप्शन करेक्ट। चलो बहुत हो गया एक्टिव टू पैसिव। अब थोड़ा ये करते हैं प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है। शोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। तो जब कंटिन्यूअस फॉर्म रहेगा तो मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले ढूंढने को, बीइंग ढूंढने को। बीइंग किधर किधर दिखा, तो इस तीनों में दिखा, चारों में दिखा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, चारों में दिख रहा है। अभी ये वाज है तो फिर ये पास्ट में है, प्रेजेंट है, इधर क्या काम है, दो ऑप्शन खत्म। अब पॉलिटिकल लीडर्स है तो यहाँ पे लीडर अपने मन से कर दिया है, तो ये दिन खत्म। तो कौन सा सही, ऑप्शन ए सही। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होते हैं तो क्या आप उसके हर चीज को देखने जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आप कभी भी उसके हर एक चीज को देखने नहीं जाते हो, तो फिर क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पे तो इतना टाइम नहीं होता है कि आप आराम से किए जा रहे हो और
होते जा रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। मुझे आप सच्ची बताओ कि एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 सेकेंड। वो भी इसलिए क्योंकि मैं आपको भी समझा रहा हूं। अगर मुझे आपको ना समझाना पड़े तो फिर ये 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The builders have built a perfect dam across the street. अच्छी क्वेश्चन है। Have दिख रहा है मतलब ये प्रेजेंट में है। Built दिख रहा है मतलब है के बाद perfect फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो परफेक्ट वाला का क्या हमको ढूंढना होता है? बीन होना चाहिए। तो बीन किधर से आया है? इधर से नहीं दिया है, बीन तो हटा दिया हमने। अब परफेक्ट डैम, तो एक ही परफेक्ट डैम का बात कर रहा है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट बना, तो क्या वो प्लूरल है? नहीं सर, नहीं। जब नहीं है तो फिर ये है क्यों? काम खत्म।